नमस्कार, मैं पवन सिंह श्रीनेत, आपका हमारे चैनल यथार्थ भारत में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि भारत में बड़ी संख्या में अवैध पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं। इनकी संख्या लगभग 15 लाख से 25 लाख तक बताई जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती? शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे एक ऐतिहासिक वजह है। राणा हमीर सिंह के पूर्वजों ने कभी भारत के साथ गद्दारी कर पाकिस्तान का साथ चुना था। इसी परिवार के प्रभाव के कारण आज भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारत में संपन्न होने वाली शादियों पर रोक नहीं लगा पाती, न ही कोई कड़ा कानून बना पाती है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि राणा हमीर सिंह सोढ़ा साहब पाकिस्तान के इकलौते हिंदू राजा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अकेले क्यों हैं? क्योंकि उनके ही पूर्वजों ने अमरकोट को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला किया था। दूसरा कोई हिंदू राजा पाकिस्तान के साथ नहीं गया। यह बात यहीं समाप्त हो जाती यदि उनका परिवार पाकिस्तान में ही अपने रिश्ते कायम रखता। पर ये अपने बच्चों के विवाह भारत में ही करना चाहते हैं। जब उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान चुना था तो उन्हें सोचना चाहिए था कि अब रिश्तेदारी भी वहीं निभानी होगी। अगर हिंदू मान्यताओं पर चलना था तो सोडाओ के अतिरिक्त अन्य राजपूतों को भी पाकिस्तान में ही बसाना चाहिए था, जिससे हिंदू रीतियों से इनके वैवाहिक संबंध बनते। सरकार जब भी सख्ती दिखाती है, वीजा नियम सख्त कर देती है, ये लोग स्वयं को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करने लगते हैं। कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो जाने देते हैं, पर क्योंकि जो लोगों ने वीजा दिल्ली में नहीं बढ़ाई है और इन स्टेट्स के अंदर ही वीजा बढ़ी हुई है, तो व्हेन दे केम इन थ्रू दिस देयर होम मिनिस्ट्री एंड देखा उन्होंने कि ये क्या है, तो उन सबको बैन कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया। नाउ देयर आर 900 माय फैमिली सोडा फैमिलीज हु आर ब्लैक लिस्टेड। ठीक उसी तरह जैसे एक विशेष समुदाय भारत में अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अरे साहब, आप लोगों ने खुद ही पाकिस्तान चुना था और आपको अपने पुरखों के फैसले पर गर्व भी है। आप भारत सरकार से उम्मीद क्यों रखते हैं? क्या किया है? But what is our contribution? My grandfather contribution is कि he was the man जिसने पाकिस्तान बनाने के अंदर पाकिस्तान का साथ दिया, नंबर 1। नंबर 2, फैसला उनका दुरुस्त था। असल में ये लोग पाकिस्तान के लिए भारत में एक ट्रम्प कार्ड की तरह हैं। इन्हीं के लिए भारत सरकार वीजा नियमों में ढील देती है, क्योंकि हमारे संविधान के तहत किसी एक धर्म के लिए अलग कानून बनाना संभव नहीं। इसी का लाभ उठाकर विशेष समुदाय के लोग भी पाकिस्तान में शादियां करते रहते हैं। आज जो इतने अवैध पाकिस्तानी भारत में पाए जा रहे हैं, उनमें सोढ़ा राजपूत परिवारों को दी गई छूट का भी बड़ा योगदान है। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, हिंदू या मुसलमान, अगर वह गर्व से स्वयं को पाकिस्तानी कहता है, मतलब उसका धार्मिक शोषण नहीं हो रहा, तो उसे भारत का वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए। Nation's interests come first for me. I will see always as an Pakistani. If I am a Rajput or Hindu does not mean कि मैं हिंदुस्तान के बैठा गीत गाऊं। यदि वे स्पष्ट रूप से कहते हैं हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, तो भारत सरकार को भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।